मित्र नमस्कार, विनोद कुमार सचान। आज मैं एक बहुत पवित्र जगह खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ सत्य की। आज की दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति दिन भर दौड़ता है, लेकिन उससे पूछो ये दौड़ कहाँ जा रही है उसको खुद पता नहीं है। किसी की जेब में पैसे आ गए, किसी की जेब में पैसे नहीं आए। जैसा जिसका श्रम था उतने पैसे आए। जिसके पास कम आए वो भी दुखी है, जिसके पास बहुत आए वो भी दुखी है। मित्र जानते हो क्या है? मनुष्य का एक डीएनए है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि इस भूमंडल पर परमात्मा की जितनी भी रचनाएं हैं उन सब के यहाँ होने का कोई ना कोई कारण है। यहाँ पर कोई भी इकाई या कारण नहीं है, तो मनुष्य का भी कोई ना कोई कारण होगा। दुर्भाग्य से इस भूमंडल पर जितनी भी जड़ चेतन जगत की इकाइयाँ हैं वो सब अपने अपने उस कर्तव्य को कर रही हैं जिसके निमित्त परमात्मा ने उनका जन्म दिया था। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वह वो कर्तव्य नहीं कर रहा है जो काम करने के लिए उसको यहाँ भेजा गया था। मित्र, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जो जन्म है एक कागज़ का नोट कमाने के लिए नहीं है। बेशक कलयुग में कागज़ के नोट से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वस्तुएं जब होंगी तब ना कागज़ के नोट से मिलेंगी। कल को भोजन ख़त्म हो जाए तो कागज़ के नोट से नहीं मिलेगा। पानी ख़त्म हो जाए तो कागज़ के नोट से नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन तो इतनी महंगी है, अगर कोई बीमार हो जाए एक दिन अस्पताल में रह के आए तो पता चल जाएगा ऑक्सीजन का मोल क्या है। मित्र, मनुष्य का काम है इस धरती पर सत्य को जाने। सत्य का मतलब है परमात्मा, भगवान की व्यवस्था, यानी कि पंचमहाभूत और जितनी भी वनस्पति जगत और जीव जगत की रचना है उन सब को जाने कि उनसे मेरा रिश्ता क्या है। पंचमहाभूत ही इस संसार का सत्य है। पंचमहाभूत ने जितनी रचनाएं बनाई हैं मनुष्य की उत्पत्ति के पहले इस भूमंडल पर वनस्पति जगत जीव जगत की जितनी भी रचनाएं थी वो सनातन है। धर्म मेरा क्या है कि सत्य को जानूं, सनातन को जानूं, और सत्य सनातन के साथ मेरा जो संबंध है, जैसे सत्य और सनातन मेरे लिए निरंतर लगे रहते हैं हमारी खुशियों के लिए, तो हमारा धर्म है कि मैं सत्य और सनातन को ठीक से रखूं, यानी जड़ जगत की इकाइयों का संरक्षण करूं और चेतन जगत की इकाइयों का संवर्धन करूं। मित्र, अगर ये धरती माँ जिंदा रहेगी तो मैं जिंदा रहूँगा। अगर ये धरती माँ बर्बाद हो गई, बंजर हो गई, तो फिर मानव सभ्यता यहाँ कैसे रहेगी? ठीक इसी प्रकार जल रहेगा, जल है तो जीवन है। आज जिस तरीके से हम जल का दोहन कर रहे हैं, जल का मिसयूज कर रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद है कि आगे चल के जल रहेगा। जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं, धरती उर्वर हो और धरती में नाना प्रकार के थलचर हों, जलाशय के भंडार हों, जलाशयों में नाना प्रकार के जलचर हों, बहुत बड़े बड़े जंगल हों, जंगलों में नवचर हों, ये काम करना मनुष्य का कर्तव्य है। नमस्कार।